मध्य प्रदेश उपचुनाव के करीब 53 दिनों बाद ही रविवार को आखिरकार कैबिनेट का तीसरा विस्तार हो गया, लेकिन अभी भी शिवराज सरकार के लिए सिरदर्द खत्म नहीं हुआ है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसीराम सिलवट और गोविंद सिंह राजपूत के मंत्रिमंडल में एंट्री के बाद भी कैबिनेट में 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भी मंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बनाए हुए थे, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिल सकी। दरअसल पिछले साल मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थकों विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसी के चलते कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और बीजेपी की 15 महीने बाद सरकार वापसी का रास्ता खुल गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने और सरकार में सिंधिया समर्थक नेताओं का दबदबा देखने को मिला। इस तरह शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक कुल 14 गैर विधायकों को मंत्री और राज्य मंत्री बनाया गया। चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार जब कैबिनेट का विस्तार किया तब 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसमें गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट भी शामिल थे, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हुए तो दोनों नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। विधानसभा की 28 सीटों पर नवंबर में हुए उपचुनाव में सिंधिया समर्थक नेताओं ने चुनाव लड़ा था। इसमें सिंधिया खेमे को 3 मंत्री इमरती देवी, गिरिराज सिंह धनतोड़िया और ऐदल सिंह कसाना चुनाव हार गए थे, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह 5 मंत्री पद खाली हो गए थे और 1 मंत्री पद पहले ही खाली चल रहा था। इसी तरह से कुल शिवराज सिंह चौहान में कैबिनेट में कुल 6 मंत्री पद खाली हैं, लेकिन रविवार को महज 2 ही विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकी। तुलसी सिलवट और गोविंद सिंह राजपूत के शपथ के बाद 4 पद अभी भी खाली हैं। बीजेपी के कई पुराने लोग इन पदों पर दावेदार माने जा रहे हैं। इसमें राजेंद्र शुक्ल, गिरीश गौतम, केदारनाथ शुक्ल, गौरीशंकर बिनसेन, संजय पाठक, अजय विश्नोई, जालम सिंह पटेल, सीतामरण शर्मा और हरिशंकर खटकी थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में मंत्री रह चुके थे। सिंधिया समर्थकों के चलते इस बार भी इन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी। शिवराज कैबिनेट में फिलहाल 11 सिंधिया समर्थक विधायक मंत्री हैं। वहीं मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने रविवार को शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक मजबूत नहीं है, बल्कि असहाय और मजबूर मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान है। भाजपा की इतनी दयनीय स्थिति पहले भी कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि आज बीजेपी कुछ जयचंदू और आयोजित लोगों की पार्टी होकर उनके सामने गिरवी पड़ गई है। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में 6 पद खाली थे तब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना और उसमें भी सिंधिया समर्थक सिर्फ 2 ही मंत्रियों को शामिल करना ये बता रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा भारी दबाव में है, जबकि भाजपा के कई योग्य विधायक मंत्री बनने की कतार में थे, लेकिन उनका हक मार कर तो आयोजित लोगों को ही शामिल करने की ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा में अब ईमानदारी, निष्ठावान, योग्य और टिकाऊ लोगों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले देश भर में सिमट रही अपनी पार्टी के हालात पर चिंता करें, क्योंकि समय रहते यदि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातों पर ध्यान देता या उनके उचित सम्मान देते तो आज कांग्रेस पार्टी की यह दुर्दशा नहीं होती। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। इनमें से भी करीब 2 मंत्री पद सिंधिया अपने करीबी विधायकों को दिलवाना चाहते हैं, जबकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को ये पद देना चाहती है। सिंधिया गुट की ओर से दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिलहाल जो 4 पद खाली हैं उनमें से 3 मंत्री पद सिंधिया खेमे के मंत्रियों के हार के जाने के बाद हुई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए अब नए और पुराने बीजेपी नेताओं के बीच संतुलन बनाना बेहद चुनौती भरा हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को रिक्त 4 मंत्री पद पर शामिल करना चाहती है। इसकी एक वजह यह भी है कि प्रदेश के निगम बोर्ड की कमान अब विभाग के मंत्रियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे देगी, जिसके चलते निगम बोर्ड में भी समायोजित करने भी मौका मिलेगा। इसलिए शिवराज सरकार के सामने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ कर रखने की चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।